का हाथ जो है वो दराज के अंदर आ गया और वो अच्छा खासा हुई, हालांकि उसने सांस खींच लिया। शुक्र अल्लाह पाक का वो बेहतर है। ठीक मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान हूँ कि कुछ भी अच्छा करके आप व्लॉग लगाते हो या व्लॉग में भी लगाते हो, वैसे ही पता तो लग जाता है लोगों को, तो इस तरह का कोई ना कोई काम होता था। तो मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हुई, यकीन करें, कसम से मैं मजाक नहीं करी। यार देखो, तो कल भी इतना प्यारा इवेंट किया है, तो इतनी प्यारी लग रही थी, सुबह से लेकर मैं अब तक देख रही हूँ, सिर्फ आयत की रील्स चल रही है, सिर्फ आयत की रील्स चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह नजर बच्चा चाहे ठीक है, मैं ये सारे नजर लगाते हैं, बट वैसे ही प्यार की भी नजर लगती है। मैं अभी बैठी हुई ये सोच रही थी कि मैंने कोशिश करनी है जितना कम, अब ऑब्वियसली बच्ची है और सब जानते हैं, देखते हैं जो प्यार करने वाले उनका ये वसूल है, आएगी तो सही, मगर बहुत कम है, जितना कम हो सकता है उतना कम उसको लेकर नहीं वैसे भी उसका डे था तो उससे वो ज्यादा थी, वो ज्यादा हाँ ज्यादा डे, उसका डे था एक्चुअली, उसका डे था तो उससे खैर बच्चों में ऐसा होता रहता है, तो कोई ऐसा कोई मसला कोई नहीं है। आयत असल में ना, आयत का ये काफी टाइम से ये मसला है कि आयत अगर ज्यादा रोले ना तो वो बताया वो सांस रोक लेती है, तो कैसे सांस रोक लेती है और ये अच्छे खासे बन रहा है, हाँ होंठ ब्लू हो जाते हैं, नाक की टिप ब्लू हो जाती है, वो फलाक में। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो गज़ल जवाद ने जो है एक जो है वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी को जो है किसी की नज़र लग गई है। आयत ज़हरा जो है अपनी बर्थडे में इतनी प्यारी लग रही थी कि किसी ने उसको नज़र लगा दी है। और उनका ये भी कहना था कि आयत ज़हरा जो है जब वो रोती है ना बहुत ज़्यादा, तो वो अपना सांस रोक लेती है, अंदर की तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से उसका मुंह नीला हो जाता है। और जो है मैं इस सब के बाद बहुत ज़्यादा डर गई हूँ और उसका हाथ भी जो है वो एक डोर के अंदर आ गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब मैं अपनी बेटी को ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। लोग जो है प्यार की नज़र भी लगा देते हैं और कुछ लोग जलन और हसद की नज़र भी लगा देते हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी को जो है बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी। कोशिश करूँगी कि बहुत कम दिखाऊँ, क्योंकि जो है जब से आयत ज़हरा की बर्थडे हुई है तो हर जगह आयत ज़हरा की ही रील्स दिखाई दे रही हैं। लोग जो हैं उसी पे वीडियोस बना रहे हैं और उसी की रील्स दिखा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब अब आप लोग जो हैं इतनी सारी चीज़ें शेयर करेंगे सोशल मीडिया पर, तो सब लोग तो उस पर बात करेंगे। आप इतना बढ़ा चढ़ाकर जब दिखाएंगे कि हमारे पास इतना सारा पैसा है, हम इतने अमीर हैं, हम तो सोने के ताज पहना रहे हैं बच्चे को, हम तो सोने के कड़े पहना रहे हैं, इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर लोग तो उस पर बात करेंगे ना। आपको अगर नज़र का इतना ही डर है, खौफ है, तो आप ये चीज़ें शेयर ना करें और अपने बच्चों को छुपा कर रखें। और जब एक बात है कि जब अपने पर पड़ती है ना तब पता चलता है। आपने इन्हीं बातों पर, जब ईमान ने बोला था कि मेरे बेटे को नज़र लग जाती है, रोते हुए इन्होंने बोला था कि प्लीज़ मेरे बेटे कीवान को मत दिखाइए, उसको नज़र लग जाती है, लोग जो हैं बुरे बुरे लफ्ज़ बोलते हैं, गलत बातें करते हैं। तो यही गज़ल साहिबा और अम्मा जान थी जिनका कहना था कि ईमान ने ऐसे बोल दिया कि नज़र लग जाती है, और ये वो उसकी वॉइसें लीक करवाईं। और अब जब अपनी बेटी के एक ज़रा सा हाथ के आ गया दराज में, तो इन्होंने जो है अजाब खड़ा कर दिया कि मेरी बेटी को नज़र लग गई। अब अपनी बेटी पर आए तो हाय नज़र लग गई, हाय नज़र लग गई। और दूसरे के बेटे की जब बात थी तो यही गज़ल साहिबा और अम्मा जान जो हैं उसकी वॉइस लीक कर रही थी। तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है आपका किया हुआ आपको इस दुनिया में ही दिखा देता है। आप जिस तरह ईमान के ख़िलाफ़ खड़ी थी ना, वो भी बेचारी यही बात कह रही थी कि मेरे बेटे को नज़र लग जाती है। उस टाइम इन लोगों ने क्या किया था, और अब अपनी बेटी के ऊपर ज़रा सा एक हाथ क्या आ गया, उस पर इतनी पागल हो रही है कि मेरी बेटी का हाथ आ गया। दूसरे की औलाद की जब बात थी उस टाइम तो आप बिल्कुल भी इस बात को सीरियस नहीं ले रही थी, ऐसा कुछ नहीं होता। और अब अपनी बेटी पर बात आई है तो आप खड़ी हो गई हैं। जब आप दूसरे की औलाद का हक खाएंगे, नाहक उसकी जो है हकूक़ पर जो है डाका डालेंगे, तो आपको अल्लाह ताला इस दुनिया में ही सज़ा देता है। आपने ईमान के बेटे का और उसका हक जो है दबाया हुआ है, आप नाहक उसकी जगह पर काबिज़ हुई हुई हैं। आपने ईमान का जो है कीवान का जो हक बनता है आप उस पर काबिज़ हैं, आप ईमान को आने नहीं दे रही। आपने ईमान के लिए रास्ते बंद किए हुए हैं। अगर आप चाहती तो आप कहती कि ईमान को ले आओ, लेकिन आपने ऐसा एक भी बार नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? आप जाती हैं अपनी भाभी को और कीवान को ले आती, इतना आपको उनसे प्यार है, लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं कर रही। तो यानी मतलब यही है कि आप ही हैं रुकावट जो नहीं चाहती। एक आप नहीं चाहती, एक आपकी वालदा साहिबा नहीं चाहती, और एक आपके ससुराल वाले नहीं चाहते, क्योंकि वो तो दोनों हाथों से रजब का माल जो है वो लूट रहे हैं। कभी सोने का ताज ले रहे हैं, कभी सोने के कंगन ले रहे हैं, तो वो तो हर तरफ से जो है उनके हाथ मुंह सर सब कढ़ाई में है। तो वो क्यों चाहेंगे कि ईमान के वान वापस आए? उनके तो ऐश लगे पड़े हैं। तो आप ही हैं जो ये सब कुछ चाहती हैं कि ईमान के वान ना आए, और जब लोग ये कहते हैं तो आप
आपको जो है बुरा लगता है। अब अपने पर आई तो आप कैसे उछली हैं कि मेरी बेटी को नज़र लग गई, और जब यही बात ईमान ने कही थी तो उसके ऊपर कितने बड़े बड़े जो है आप लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, इसकी वॉइसेस लीक की। तो ये देखकर मुझे बहुत ही वो हुआ कि यार कैसे अल्लाह ताला सामने दिखा देता है। कुछ ही दिन बाद अल्लाह ताला ने वही सब कुछ सामने इनको लाकर दिखाया जो ये ईमान के हवाले से कंट्रोवर्सीज बना रहे थे। आप लोग की क्या राय है इस सब के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।